वाराणसी के श्रृंगार गौरी मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। जिला कोर्ट के जज अजय कृष्ण विश्वेश ने ये फैसला दिया। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उस पर आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। आज दर्शन आज हम लोग बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। हमारी पूरी लीगल टीम जो उन्होंने आपत्ति लगाई थी कि दावा चलने योग्य नहीं है, उनकी आपत्ति को माननीय न्यायालय ने खारिज करके हमारे जो है विजय पे मुहर लगा दी है और ये मुकदमा, ये दावा हमारा अनावरत कोर्ट में चलेगा। इस पे सुनवाई होगी। अब होगा तमाम हमारे जो साक्ष्य जो कमीशन रिपोर्ट आए उस पर फिर आगे भी हम लोग कमीशन की जो अधूरा जो बची हुई है तहखाने बचे हैं उसको भी खुलवा कर अंदर सर्वे करने की हम लोग मांग, हम लोग का ऑलरेडी प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है और उस पर भी हम लोग मांग करेंगे और पुनः उसको जो सारा जो भी हमारी पड़ी हुई है हम लोगों ने जो कमीशन रिपोर्ट आया है उस पर ट्रायल होगा। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलीलें मानी हैं और मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि ये मामला 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है। अब जिला कोर्ट 22 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। इस केस को कोर्ट में ले जाने वाले याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के फैसले के बाद साफ संदेश दिया है कि आगे इस केस में पूजा का अधिकार लेने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। आगे कार्बन डेटिंग की मांग होगी। मंदिर के जितने भी साक्ष्य हैं, जितने भी दीवार जिसमें से बाबा शिवलिंग, उनको दीवार तोड़ करके बिल्कुल साज ताकि नंदी और बाबा बात कर सकें। आपकी एक मांग थी कि दीवार तोड़ी जाए, उसको लेकर कोई आगे आप लोग चर्चा? बिल्कुल हम लोग याचिका दायर किए हैं, उसमें आगे सुनवाई होगी। और वही आज कोर्ट ने कहा क्या है अपने जजमेंट? आगे यह कह कि 1990 वर्ष एक्ट यहाँ लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता, लिहाजा मंदिर समर्थकों की विजय हो। कोर्ट के फैसले के दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन कोर्ट में मौजूद थे। हालांकि मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह मौजूद नहीं थी। जज ने कुल 62 लोगों को कोर्ट रूम में मौजूद रहने की इजाजत दी थी। इस मामले में 24 अगस्त को हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई थी और अब फैसला अपने हक में आने पर याचिकाकर्ता हिंदू महिलाओं ने काफी खुशी जताई है। हम लोग के चेहरे से दिख रहे हैं आज पूरा भारत खुश है। आज हम भारत को यही एक सारे ब्रह्मांड में शुरू करना चाहते हैं। सबसे विनती है जितने हमारे हिंदू भाई बहन हैं आज अपने घरों में घी के दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए और हर हर महादेव का नारा लगाए। हर हर महादेव, बोलो श्रृंगार गौरी माता की जय। बाबा बम बोल रहा है काशी, बाबा बम बोल रहा है, बाबा रहा न कोई बाकी। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जा सकता है। कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने का ऐलान भी मुस्लिम पक्ष ने किया है। हमारी एप्लीकेशन 35 थी। ये मुकदमा यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा उसकी पोषणीयता पर बहस हुई। आज उस पर कोर्ट में ऑर्डर हुआ कि ये मुकदमा यही चलेगा। हमारी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। हमको जवाबदेही रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करने के लिए समय दिया गया है और ऑर्डर 110 में एप्लीकेशन लोगों की पड़ी है पार्टी बनने की। उन लोगों की भी एप्लीकेशन की सुनवाई 22/9 को होगी। हम लोग आगे इसके अपील करेंगे क्योंकि ये ऑर्डर हमारे लीगल हिसाब से भी सही नहीं है। हाई कोर्ट करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। यहाँ पर कोई वहाँ हाई कोर्ट में जो होगा हाई कोर्ट से ऑर्डर होगा। वहाँ के ऑर्डर होने के बाद यहाँ कोई होगा, देखा जाएगा। ऐसे में आपको बताते हैं क्या है ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी से जुड़ा ये केस।
18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने एक याचिका दायर की थी। महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा दर्शन करने की मांग की थी। महिलाओं की मांग पर जज रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया। इसी साल 14, 15 और 16 मई को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया गया। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने यहां शिवलिंग मिलने का दावा किया। हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा था कि ये शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है जो मस्जिद में होता है। आपको बता दें कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था वो उसी रूप में रहेगा। हालांकि अयोध्या के मामले में इसको अलग रखा गया था। वहीं ज्ञानवापी केस में अपने फैसले में कोर्ट ने इस मामले को भी वर्शिप एक्ट से बाहर रखा है। ऐसे में साफ है कि इस मामले में भी अब इस याचिका पर सुनवाई हो सकेगी। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।